अब बड़ी चीज ये कि चंदा चोरी वाले, चढ़ावा चोरी वाले गिरफ्तार हो गए और जो चढ़ावा चोरी किया वो भी मिलने लगा, सियासत भी हो रही। लेकिन दो बड़ी शख्सियत जो राम मंदिर से लंबे वक्त से जुड़े रहे, आज उनके इस्तीफे हुए, जिनमें चंपत राय जो महासचिव थे ट्रस्ट के, उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरे अनिल मिश्रा, दो लोगों के इस्तीफे हुए। तो आइए आपको बताऊं कि चंपत राय ने इस्तीफा देने में देर कर दी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, लेकिन चंपत राय ने खुद इस्तीफा दिया है या इस्तीफा लिया गया? चंपत राय के पास अयोध्या राम मंदिर की जिम्मेदारी थी। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया। चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय पर एक्शन को लेकर अटकलें चल रही थी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर चंपत राय को दूर रखा गया था। तभी से चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बढ़ गई थी। एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि एफआईआर में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, लेकिन मुख्य आरोपी टिन्नू यादव से उनके रिश्ते पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही, जबकि चंदा चोरी में बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। चंपत राय 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर अयोध्या आए थे। 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। चंपत भगवान राम की सेवा में ऐसे लगे कि उन्होंने शादी नहीं की, वीएचपी के साथ जुड़े रहे। लोग प्यार से उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं। चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के रहने वाले। अगला अनिल मिश्रा का है, जिन्होंने इस्तीफा दिया। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के बाद दूसरे शख्स मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपा। एसबीआई बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच एक करार हुआ था। इस पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर थे, लेकिन आरोप है कि इस करार की बातों को उसमें शामिल नहीं किया गया। चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा मंदिर की जिम्मेदारी संभालते थे। अनिल मिश्रा आरएसएस से जुड़े हैं। उन्होंने आरएसएस में स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। 2020 में रिटायर होने के बाद संघ के कार्यों के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। सुनिए जरा वीएचपी के प्रमुख क्या कह रहे हैं, आलोक कुमार साहब, जिन्होंने 2 दिन पहले कहा कि गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और इस्तीफे भी होने चाहिए। सुनिए। जिनके भी खिलाफ आरोप है, वो जो कोई भी हो, इस एफआईआर के अंतर्गत पूरे अपराध की जांच होगी, सब आरोपों की जांच होगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है। इन तीनों के खिलाफ भी जांच होगी। जी हाँ, जिन लोगों पर आरोप है उन सब के बारे में जांच होगी। जी हाँ, छोटी बड़ी किसी मछली को छोड़ा नहीं जाएगा। चंपत राय को भी मालूम था, अनिल मिश्रा को मालूम था क्या चल, सब उनके तो चेले हैं, नोट गिनने वाले और सब कुछ माल लेकर जाने वाले उनके चेले हैं। तो पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करना चाहिए और पूरे ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, पूरे ट्रस्ट के ऊपर। चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है, इतनी बड़ी आस्था की लूट, इतने बड़े पैसे की लूट हुई, तो खाली चंपत राय के पास हो गया पैसा? तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा मसला है, चंपत राय से ऊपर का मसला है। चंपत राय का इस्तीफा करके बातचीत को, इसको पूरे मुद्दे को ढक देने से काम नहीं चलेगा। वो चंपत राय के बारे में भी खोजबीन होनी चाहिए कि भाई ये टिन्नू यादव कौन है। टिन्नू यादव इनका खास आदमी है, घर जैसी बात है। तो अगर टिन्नू यादव का नाम है तो बगैर चंपत राय के तो नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यह है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला राम मंदिर का है। इतना बवाल हुआ चढ़ावा चोरी पर। आइए आपको बताता हूं, राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर का एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में बड़े बड़े लोग हैं। उसी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे। देखिए जरा ट्रस्ट में कौन कौन है। इनमें से बहुत से लोगों को पहली बार आप नाम जान रहे होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख हैं और इन्हें ट्रस्ट की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना गया था। अगला नाम देखिए चंपत राय का है, जो पूर्व महासचिव हो चुके हैं। न्यास के महासचिव थे अब तक चंपत राय। राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय से जुड़े थे। विवाद के बीच आज ही चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अगला नाम के परासरन,
ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अदालत में रामलला विराजमान का पक्ष बेहद मजबूती से रखा था। अगला नाम है ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्र का, जो कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। मंदिर निर्माण के तकनीकी और ढांचागत काम की जिम्मेदारी। एक और नाम स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के विख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं। ट्रस्ट के वित्तीय और आर्थिक कार्यों की देखरेख करते हैं। अनिल कुमार मिश्रा इस्तीफा दे दिया है। मंदिर के ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्रा थे, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे। ये वो सारे नाम जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ये सदस्य हैं। अगला नाम जगत गुरु माधवाचार्य, वो सदस्य हैं ट्रस्ट के। परमानंद गिरी जी महाराज वो सदस्य हैं ट्रस्ट के। महंत दिनेंद्र दास भी मेंबर हैं। कृष्ण मोहन भी सदस्य हैं और दावा है कि कृष्ण मोहन साहब ने ही आवाज उठाई चढ़ावा चोरी की, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। शशांक त्रिपाठी सदस्य हैं। अयोध्या के डीएम जो होगा वो भी ट्रस्ट में सदस्य होगा। प्रशांत लोखंडे सदस्य हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो ये सारे चेहरे ट्रस्ट का हिस्सा थे। अब चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं। आगे क्या एक्शन होगा, जल्दी तस्वीर साफ होगी। जिस तरह से पुलिस एक्शन ले रही है, जल्दी चढ़ावे की जो चोरी का जो दान है वो निकलकर सामने आएगा, ऐसा लोगों को यकीन और भरोसा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब खुलेगी पूरी साजिश। सिया और केतन के मामले में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां केतन की हत्या की गई। केतन की बॉडी मिली है लोहगढ़ से और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ, जांच शुरू हुई। लेकिन केतन की हत्या से पहले सिया और चेतन मिले थे, वो सीसीटीवी सामने आया। ये कैफे आप देख रहे हैं, ये कैफे का सीसीटीवी है जिसमें ये देखिए केतन खड़ा हुआ है और इधर दूसरी तरफ सिया खड़ी है। केतन सिया से बात कर रहा है। ये केतन की हत्या से पहले चेतन और सिया मिले कैफे में और दोनों बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सीसीटीवी में नजर आ रहा है चेतन सिया, दावा किया गया कि हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं कि केतन को कैसे मारना है। ये जिस कैफे में चेतन और सिया थे, आज इसी कैफे में पुलिस पहुंची है। थर्ड वेव कैफे, यहीं पुलिस पहुंची है पूछताछ करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिया के मां बाप अब कह रहे हैं कि उनकी बेटी को वहीं लोहगढ़ से 400 फीट खाई से नीचे फेंक दो। जो मेरी बेटी ने केतन के साथ किया है वही मेरी बेटी के साथ हो अगर वो दोषी है। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। बेटी ने काम ही ऐसा किया है कि क्या कहें, बचाव कर नहीं सकते, सफाई दे नहीं सकते। उस पर मंगेतर की हत्या का आरोप और अब वो सलाखों के पीछे है। क्षोभ, शर्म और मायूसी के ऐसे थप्पड़ लग रहे हैं कि परिवार का कोई शख्स बेटी से मिलने तक नहीं गया, न भाई, न मां, न बाप। इसमें जो भी आरोपी पाया जाए उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। अगर केतन पसंद नहीं था तो साफ मना कर देती। क्या जरूरत थी इतना प्यार जताने की? क्या जरूरत थी उसे धोखे में रखने की? केतन के बारे में नहीं सोचा तो कम से कम उसके परिवार के बारे में सोच लेती। जवान बेटे को मार दिया, अब केतन के पूरे परिवार को निराशा और नाउम्मीदी ने ऐसा घेरा है कि नजरें सिर्फ देश की न्याय व्यवस्था पर टिकी है। दोनों ओर से फांसी की बातें तो हैं, लेकिन समाज ये क्यों नहीं सोचता कि सिया और सोनम जैसी लड़कियां शादी से मना करने के बजाय हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने पर क्यों आमादा हो जाती हैं? ये लड़की, उनको फांसी नहीं मिलेगी जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। और आइए अब आपको बताऊं वो गाड़ी दिखाने जा रहा हूं जिस गाड़ी से केतन और सिया लोहगढ़ गए थे। वो गाड़ी है ये जो लाल कार आप देख रहे हैं,
इसी गाड़ी से केतन और सिया बैठकर लोहगढ़ गए थे। इसके बाद इसी गाड़ी से महाबलेश्वर जाने का प्लान था। महाबलेश्वर में सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करना था 19 तारीख को, लेकिन उससे एक दिन पहले 18 को ही केतन की हत्या कर दी गई। लेकिन अब बड़ी बात यह है, केतन की हत्या में सिया और चेतन दोनों शामिल थे। इस तस्वीर से भी तस्दीक हो रही है, लेकिन चेतन कह रहा है मुझे नहीं पता। चेतन कह रहा है मैं तो वहां गया ही नहीं। चेतन कह रहा है जब उसे धक्का दिया गया मैं वहां था ही नहीं। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब सवाल जवाब किए तो देखिए, सिया कुछ और कह रही है मुझे नहीं पता, मैं मास्टरमाइंड नहीं। केतन कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं मास्टरमाइंड नहीं। देखिए जरा सिया क्या कह रही है। सिया कह रही है उसने माना कि वो चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी। वो केतन अग्रवाल के साथ तय शादी को तोड़ना चाहती थी। उसने केतन को बताया था कि वो शादी नहीं करना चाहती है। केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वो हकलाता था, ये सिया को पसंद नहीं था, ये कह रही है। लेकिन केतन किसी भी हाल में शादी तोड़ने को तैयार नहीं था। केतन ने उसे कहा था कि उसका परिवार बहुत रसूखदार है और वो भागकर भी शादी से किसी हाल में बच नहीं पाएगी। शुरुआत में सिया और चेतन चौधरी भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से सिया पीछे हट गई। वो केतन की हत्या नहीं चाहती थी, लेकिन चेतन अड़ा हुआ था। सिया अब चेतन पर आरोप डाल रही है। हत्या की साजिश पूरी तरह से चेतन के ही दिमाग की उपज है, ये सिया कह